ओम शांति। 2 अगस्त 2021 की मुरली से अपकारियों पर भी उपकार करने वाले निष्काम सेवाधारी निरअहंकारी शिव बाबा का अपने नूरे रत्नों प्राण प्यारों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें बहुत ही प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। यहाँ तुमको जीते जी मरना है, अर्थात शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया की आया। तो आज हम अशरीरी अवस्था का बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास हमें करना ही है, क्योंकि अंत समय में यही अभ्यास हमें काम आएगा। बाबा कहते हैं कि तुम जीते जी जैसे मर गए, शरीर को भूलते जाओ। अगर आत्मा शरीर को छोड़ दे तो क्या ये शरीर, ये हाथ, ये पैर हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते। तो यही हमें योग में भी करना है। योग में क्या होता है? सहज योग है, चलते फिरते हमें बाबा को याद करना है। लेकिन जब हम अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हैं, नुमा शाम और अमृत वेला खास, हमें अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाना है। बिल्कुल ये शरीर जैसे बाबा को सौंप दिया, ये शरीर बाबा के पास है और मैं तो सिर्फ चमकती हुई आत्मा हूँ। आत्मा के ऊपर फोकस करना है कि मैं चमक रही हूँ। 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी देर हम देख सकते हैं, अपने को आत्मा देखें और अनुभव करें कि मुझसे जो प्रकाश निकल रहा है उसमें कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है। ये अनुभव करते जाएं। ये नहीं है हम बैठे योग करने, कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी पैर हिल रहे हैं। तो जब हमारा हाथ हिलता है या पैर हिलता है तो आत्मा की चेतना उस हाथ और पैर की तरफ चली जाती है और फिर क्या होता है, हम अशरीरी अवस्था का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जितनी भी देर बैठ सकते हैं। शुरू में बैठेंगे 5 मिनट 10 मिनट भी, बिल्कुल शरीर हिले नहीं। और उसके बाद कोई 1 घंटा भी बैठ जाता है। लेकिन शुरू में फिर शरीर ना हिलना, सिर्फ एक आप आराम से पैर खोल के बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, लेकिन बैठने के बाद जिस अवस्था में बैठे हो उससे शरीर हिले नहीं और सारा ध्यान मैं आत्मा हूँ। देखो बाबा सीधा कह रहा है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। बाबा कह रहे धीरज चाहिए। यूँ नहीं है कि आप 1 सेकंड में आत्मिक भान में स्थित हो जाओगे और मैं आत्मा ये पहुंची परम धाम में। नहीं, धीरज से पहले आत्मिक भान में स्थित होना है, शरीर को भूल जाना और मैं चमकता हुआ सितारा देखना कि मैं कितनी देर तक अपने आप को देख सकती हूँ। मन अगर कहीं इधर उधर जा रहा है तो फिर से उसको अपने स्वरूप पर लाओ, धीरज से, गंभीरता से भी मुझे करना ही है। यही एक अभ्यास है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो इसमें टाइम लगेगा, धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए कि हाँ मुझे 5 मिनट 10 मिनट तो कम से कम बिल्कुल शरीर को नहीं हिलाऊं। फिर अगर आपके जैसे कईयों के घुटनों में दर्द है तो दूसरा पोज ले लो, दूसरी तरह बैठ जाओ, फिर 5 मिनट 10 मिनट उसमें बैठ जाओ। लेकिन ये नहीं है कि हमारे हाथ पैर हिलते रहें। तो हमें बहुत धैर्यता से, गंभीरता से पहले आत्मिक भान में स्थित होना है, फिर ज्ञान के आधार पर बाबा को समझ से परम धाम में याद करना है। यही एक पुरुषार्थ है। बाबा ने देही अभिमानी बनने की भी बहुत सारी निशानियां बताई। बाबा कहते हैं तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। तो आज हमें जो भी दिखेगा, हमारा घर का सदस्य, अड़ोसी पड़ोसी, तो उसको हम आत्मा देखेंगे। बाबा कहते हैं जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो सिर्फ उसके गुण ही दिखते हैं, अवगुण नहीं दिखते हैं। और जब हम किसी आत्मा के सिर्फ गुण ही देखेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े मतभेद सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके गुण देखेंगे तो गुणों की ही वर्णन करेंगे। तो और अपनी कमियां निकालने का तरीका बाबा कह रहे हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी कमियां निकलती जाएंगी और जितना हम दूसरों को आत्मा देखेंगे उतना
हमें दूसरे के गुण दिखाई देंगे। तो आज हमें ये 2 अभ्यास पक्के करने हैं। एक तो दिन में भी अगर हमें समय मिले, इस शरीर से बिल्कुल अलग, बस मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस पे फोकस करना है। और फिर जब हमारा मन इस पे टिक जाए अपने आत्मिक स्वरूप पे, तो फिर परम धाम में बाबा को याद करना है। दूसरा, हमें जो भी दिखे, घर का छोटा बड़ा, अड़ोसी पड़ोसी, उसे हम आत्मा देखेंगे और आत्मा का पाठ पक्का करेंगे ताकि हमें उसके गुण ही दिखाई दें। तो ऐसा मैंपन का त्याग करने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।